वेलकम टू द सीरीज पार्ट 2। इस सीरीज का मतलब सिर्फ इतना ही है बनाने का कि जो लोग ज्योतिष की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग ज्योतिष बहुत गहराई से सीखना चाहते हैं, तो वो प्रिसाइजली प्रिडिक्शन करना कैसे सीखें, क्या वो टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको आपके चार्ट को डिकोड करने में जो हेल्प करने वाली हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीडियो का, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर मरकरी का नक्षत्र डिस्पोजिटर वीनस है तो हमारे मरकरी के ऊपर किस तरीके का प्रभाव होगा, वो जिस हाउस में भी बैठेगा वहां आप किस तरीके से उसको रीड करोगे। अब एक चीज और है जो सेकंड लेयर है, मैंने बोला था लेयर बाय लेयर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड लेयर में क्या आप देखोगे कि वीनस का जो नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड वीनस बने, तो वीनस का जो इन्फ्लुएंस मरकरी के ऊपर है, तो वीनस तो भरणी नक्षत्र के भी प्लैनेटरी लॉर्ड है, वो आपके पूर्व फाल्गुनी के भी प्लैनेटरी लॉर्ड है वीनस, और पूर्वाषाढ़ा के भी प्लैनेटरी लॉर्ड है। तो हो सकता है अगर किसी के चार्ट में मरकरी भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो हो सकता है किसी का वही मरकरी पूर्व फाल्गुनी में बैठा हो, किसी का वही मरकरी बैठा हो जाकर के पूर्वाषाढ़ा में। तो क्या सबके अंदर ही वीनस का इम्पैक्ट आया, तो क्या सारे रिजल्ट सेम होंगे? नहीं, सारे रिजल्ट सेम नहीं होंगे। हर नक्षत्र के हिसाब से वीनस की क्वालिटी चेंज होती जाएगी और आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखते हैं हम उसको कैसे डिकोड करेंगे। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और मैं लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। नक्षत्र का भी एक सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट फुल है, तो वो स्टार्ट होगा सितंबर मंथ में। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पिंग मी और ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, मर्करी की अगर आप ना क्वालिटीज को देखें, उसका नेचर देखें, तो आपको पता है विटी, क्विक, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिक्स, रीजनिंग्स और फैक्ट फोकस्ड जो माइंड होता है वो मर्करी है। वेर एज अगर आप वीनस की एनर्जी देखें, वीनस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स लव, सॉफ्टनेस, लग्जरी, क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सारी स्किल्स ना, और ये सारी जो टिंट्स हैं, जो ये सारी चीजें हैं ना, ये वीनस के अंदर आती हैं। और मरकरी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट फोकस्ड मरकरी होता है, इंटेलिजेंट होता है, तो ये सारी चीजें आपके मरकरी में आती हैं। अब क्या है कि ये मरकरी बैठा है वीनस के नक्षत्र में। जैसे मरकरी बैठा है भरणी में, तो वहां भी उसको वीनस गवर्न कर रहा है। मरकरी बैठा है किसी का पूर्व फाल्गुनी में, जैसे कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आपका पड़ेगा सिंह राशि में बैठा है वो मरकरी, तो भी आपका ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन वहां पर वीनस की एनर्जी है। वही मरकरी हो सकता है आपका सेजिटेरियस साइन में किसी का बैठा हो, वहां भी वो वीनस के नक्षत्र में, क्योंकि वो पूर्वाषाढ़ा में चला गया। तो सवाल ये उठता है कि वीनस की एनर्जी फिक्स है, मरकरी की एनर्जी फिक्स है, तो क्या ये अलग अलग नक्षत्र में बैठ करके अलग अलग प्रभाव देंगे? जी हाँ, ये अलग अलग नक्षत्र में बैठ करके बिल्कुल अलग अलग प्रभाव देंगे। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मरकरी एरीज साइन में बैठा है, तो मरकरी को क्या होना चाहिए? क्विक, क्योंकि वो एरीज साइन है, मार्शल एनर्जी है वहां पर, तो वो हो सकता है बहुत क्विक हो बात करने में, बहुत फटाफट से बात करता हो, टॉकेटिव हो, जो भी चीजें ना एक्शन ओरिएंटेड हो। लेकिन वहीं वो भरणी के नक्षत्र में चला गया, भरणी नक्षत्र वीनस का नक्षत्र है, हो सकता है वो एकदम क्विक हो एक्शन लेने में, बट उसके एक्शंस क्रिएटिव हो सकता है वो फटफट फटफट बातें करता हो, जल्दी बोलता हो, जो भी बोलता हो, लेकिन जो भी बोलेगा जल्दी बोलेगा, तो वो क्या कर रहा है, बहुत सॉफ्टनेस के साथ बोल रहा है, उसमें प्यार है, उसमें एक एक फेमिनाइन जो एक टच होता है वो है उस मरकरी की आवाज में। आवाज की जो आवाज है, बोलना है, वो सब उसमें ना वीनस का ह्यू आ गया है, वीनस का एक टोन मिक्स हो गया है। वही, क्योंकि क्या होता है कि जब ये एनर्जी है ना फायर में, आपका
जो मंगल का साइन है वहाँ, क्योंकि मरकरी बैठा हुआ है, वो वहाँ हो सकता है बहुत फायरी हो, फास्ट फास्ट बोलना, फास्ट फास्ट करना, चीजों में थोड़ी तेजी हो, लेकिन वीनस उसको स्लो डाउन करता है, उस फायर को थोड़ा कम कर देता है। तो वहीं वो क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी के साथ साथ वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है बातें करने में, उसके अंदर प्यार, जो बातें भी हैं वो भी प्यार से करेगा, चीजें मनवा लेगा, क्योंकि मर्करी इज वेरी मैनिपुलेटिव, वो फटाफट से वो अपनी चीजें मनवा लेता है, लेकिन ये भी मनवा लेगा, लेकिन प्यार से मनवाएगा, एक अदाज से मनवाएगा, सामने वाले को खुश करके मनवाएगा। वहीं अगर अश्विनी में होता ना तो वो जिद करके, गुस्सा करके, जोर जबरदस्ती से मनवा लेता है, लेकिन यहाँ वो प्यार आ जाएगा। अब वही मरकरी अगर जाकर के लियो साइन में बैठा हुआ है और पूर्व फाल्गुनी में, तो वहां क्या डिफरेंस आएगा, वहां भी है कौन, वहां भी वीनस ही है। अब देखिए रिजल्ट्स कैसे चेंज होते हैं यहाँ पर। मर्क्यूरी क्योंकि बैठा है लियो साइन में, लियो साइन किसका साइन है, सूर्य का साइन है, एक पावर है, एक डोमिनेंस है, एक ईगो है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मर्क्यूरी का टच है, मर्क्यूरी की सॉफ्टनेस है, तो वो डिक्टेटरशिप भी होगी, वो पावर भी प्रैक्टिस होगी, और वो ईगो भी होगी, या वो लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी भी होगी, लेकिन किसके साथ होगी, सॉफ्टनेस के साथ, प्यार के साथ, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करना जानता होगा, प्यार से लोगों के साथ काम कराना जानता होगा। वहीं ये अगर सजिटेरियस साइन में बैठा है, पूर्वाषाढ़ा में बैठा है, तो इनका फ्लो बहुत अच्छा होगा, इनकी वाणी ऐसी होगी, क्योंकि मरकरी इज अ कारक ऑफ वाणी, तो ये ऐसी इनकी वाणी होगी जहां ये लोगों को बहुत इजीली ना समझा सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ मरकरी एडवाइजर का काम करेगा, मरकरी काउंसलर का काम करेगा, इनकी आवाज में वो चीज होगी, वीनस वाली की एनर्जी। बोलते हैं ना, एक पिता है लेकिन माँ की तरह प्यार करता है, एक पिता है, रोल पिता की तरह प्ले करता है, लेकिन उसका हृदय माँ के जैसा है। तो यहाँ सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ मर्करी आपके साथ ठीक उसी तरीके से रोल प्ले करेगा, कि एक एक अथॉरिटी, एक गुरु की तरह समझा रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें एक फेमिनाइन टच है, सॉफ्टनेस का टच है। तो सिर्फ राशि बदल जाएगी तभी आप उसका डिस्पोजिटर देखोगे कि किस साइन में गया, उस साइन की एनर्जी को ब्लेंड करोगे, फिर वीनस की एनर्जी को ब्लेंड करोगे, और फिर आप प्रिडिक्शन करोगे। यहाँ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है वो ये है कि जब कोई भी मरकरी हो या कोई भी प्लैनेट हो, जिस भी नक्षत्र में जाएगा, उस नक्षत्र लॉर्ड, जो उसका नक्षत्र का डिस्पोजिटर है ना, मतलब नक्षत्र प्लैनेटरी लॉर्ड है, उसकी पोजीशन कैसी है। अगर जैसे हमने मरकरी की बात की, वीनस के नक्षत्र में, चाहे वो भरणी हो, पूर्व फाल्गुनी हो या पूर्वाषाढ़ा हो, आप इस चार्ट में वीनस की पोजीशन को उठा के देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वीनस किस पोजीशन पे, क्या वीनस एक्सॉल्टेशन साइन में, मतलब अपने पाइसेस साइन में उच्च के हैं, या टॉरस में अपने खुद के साइन में, या लिब्रा में है। अगर ऐसा है तो मर्करी का आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव साइड उसकी एक्टिवेट होगी। वहीं अगर इसके डिस्पोजिटर वीनस वर्गो साइन में है, मतलब नीच के हो गए हैं, किसी मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो वही रिजल्ट्स, वीनस की एनर्जी तो साथ में होगी, लेकिन इन द नेगेटिव साइड चीजें ना वो खराब हो रही होंगी, आप या तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो रहे होंगे लोगों के साथ, या एक्स्ट्रा आपसे ना लोग आपका फायदा उठा रहे होंगे, या आप गलत चीजों की तरफ मुड़ रहे होंगे, आपकी भाषा में वो एक ऐसी टोन होगी कि ठीक है, गलत का साथ दे दो, गलत चीजें कर दो। वो इम्पैक्ट है आपके वीनस का। वीनस जितने मजबूत होंगे चार्ट में, नक्षत्र लॉर्ड का, जो नक्षत्र लॉर्ड मतलब नक्षत्र का प्लैनेटरी लॉर्ड, वो जो नक्षत्र डिस्पोजिटर है, वो स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइन लॉर्ड है ना, उसका एक घर तो अच्छे रिजल्ट दे ही रहा है, या जो भी रिजल्ट दे रहा है उससे भी ज्यादा गहन, जो एकदम एक्सट्रीम लेयर पर जाकर के आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा या रिजल्ट देगा, वो नक्षत्र का डिस्पोजिटर देगा। और नक्षत्र का डिस्पोजिटर कौन होता है, उस नक्षत्र का प्लैनेटरी लॉर्ड। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करो, अपने अपने चार्ट्स खोलो, लगा करके देखो, सिर्फ एक ही प्लैनेट को उठाओ, उस प्लैनेट को बहुत अच्छे से रीड करो, मैटर करता है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, उस हाउस की एनर्जी को ब्लेंड करो, उस प्लैनेट के, जिस प्लैनेट को आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसके क्या सिग्निफिकेशंस हैं,
उसको ब्लेंड करो। जिस राशि में वो बैठा हुआ है, राशि से भी ज्यादा ध्यान किस चीज पर देना है, आपको ये देना है कि उस पर्टिकुलर राशि में वो किस नक्षत्र में गया है, उस नक्षत्र लॉर्ड की कंडीशन अपनी कुंडली में देखो। फिर आपको समझ में आएगा कि यस, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड बाय द सर्टेन प्लैनेट इन माय चार्ट। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इवन इसको अपने फ्रेंड्स के पास जरूर भेजें। जो भी ज्योतिष की जर्नी में है, हर इंसान को ज्ञान पाने का हक है। जितना ज्यादा आप अपनी तरफ से लोगों को हेल्प करोगे सीखने में, ज्योतिष का ज्ञान पाने में, आपके ज्ञान में ईश्वर ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी करता है, क्योंकि आप जितना जो चीज देते हो वो चीज उतना ही बढ़ के आपको रिटर्न प्रकृति करती है। तो ये प्रकृति का ज्ञान है, प्रकृति को दे दो, जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा, प्रकृति आपको और भर भर के ज्ञान देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल को जरूर प्रेस कर लो, जिससे आगे आने वाला वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों तक मिल जाए, आप लोगों तक पहुंच जाए। जय मां काली।